अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, बचपन में एक कहानी सुना करते थे कि जनाब एक शेर, एक जंगली जानवर किसी गांव में घुस आया और उसने उस गांव के रिहायशियों को, जो वहाँ के मकामी लोग थे, उनकी आबादी को कुछ नुकसान पहुँचाया। तो एक दिन एक पंचायत बुलाई गई, जो उस गांव के बड़े समझदार लोग थे उनको बुलाया गया और उन्होंने वो पंचायत इसलिए बुलाई कि इस मसले का हल निकाला जाए कि अब ये जो जंगली जानवर, ये जो शेर हमारे गांव में घुस आया है, इसका क्या करना चाहिए। तो जनाब फैसला ये हुआ कि जनाब पूरी गांव को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, इससे जो पूरा गांव है वो शेर से महफूज रहेगा। तो ये जो आज की जो खबर है ना, उससे ये मुझे कहानी बहुत ज़्यादा याद आई, क्योंकि आज एक बड़ी अजीब व गरीब सी, बड़ी अफसोसनाक सी खबर जो है वो सब लोगों के सामने आई कि जनाब मैं भी एज ए यूट्यूबर भी मैं पता नहीं और कितने दिन ये वीडियोस आप लोगों तक शेयर कर सकता हूँ। बट मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ और वीडियो को जरा कंप्लीट देखिएगा और फिर मुझे एनालिसिस करके दीजिएगा कि मैंने कितनी बातें ठीक कही हैं और कितनी बातें गलत कही हैं। जो आज हमारी जो सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके कुछ बहुत ही इज़्ज़त माब जो जजेज़ हैं हमारे, उन्होंने जनाब कुछ रिमार्क्स दिए हैं और वो जो रिमार्क्स होते हैं ना, वो बता रहे होते हैं कि जो डिसीजन है आने वाले दिनों में वो किस तरह से आएगा। तो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि कुछ फजूल किस्म के जो यूट्यूबर्स हैं, देखिए हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह अच्छे ही लोग हों। तो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और हमारे इज़्ज़त माब जो जजेज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ लोग बातें करते हैं। तो ये बहुत वैसे बहुत बुरी बात है, क्योंकि एक तो फ़ौज हमारा इदारा है, उसके ख़िलाफ़ तो बात ही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और ये वही फ़ौज है जिसकी वजह से हम सुकून से रात को सो भी जाते हैं। दैन सेकेंडली, अगर हम जजेस की बात करें तो सिर्फ हमें उनकी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी कोर्ट के जज हैं, उनकी रिस्पेक्ट हमें इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि वो हम सबसे बड़े हैं, इज़्ज़त में भी, एज में भी, क्वालिफिकेशन में भी, पढ़े लिखे भी ज़्यादा होंगे। तो उनकी जो रिस्पेक्ट है वो हर इंसान पे फ़र्ज़ है, चाहे वो जजेस हों या ना हो, एक आम इंसान ही क्यों ना हो, अगर वो हमसे एज में बड़ा तो उसकी रिस्पेक्ट हम पर लाजिम है। तो सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ जो इस तरह से गलत बातें आकर यूट्यूब पर करते हैं। देन मैं गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन करता हूँ कि सर, जिन लोगों को आप उठाकर अदालत में भेज देते हैं कि आपने केस को डिफेंड करना है, वहाँ जाकर जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर देना है, कम से कम ये देख लिया करें कि वो पढ़े लिखे लोग कितने हैं कि उनको एक यूट्यूब के बारे में कोई क्वेश्चन किया गया वो उसका सही रिप्लाई नहीं कर सके। मैं बेतहाशा यूट्यूबर्स के बिहाफ पर ये बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं बहुत ही छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मेरे तो थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे थोड़े से व्यूज़ आते हैं। मैं तो उन लोगों के बारे में सोचूं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया यूट्यूब पर और पिछले 5 साल से वो मेहनत करते आ रहे हैं। तो उन लोगों के बारे में सोचें, उनका क्या होगा। मेरी रोज़ी रोटी जो है वो यूट्यूब नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे तो अल्लाह ताला ने बड़ी मामूली सी नौकरी दी हुई है। रोज़ी रोटी तो उन लोगों की है बेचारों की जिन्होंने यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई है। उनकी एक टीम है, वो टीम पे काम कर रहे हैं। ये वही यूट्यूब है जिसने पाकिस्तान को कासिम अली शाह जैसा तोहफ़ा दिया है। ये वही यूट्यूब है जो अशफाक अहमद जैसे लोगों को अभी तक ज़िंदा रखे हुए हैं। ये वही यूट्यूब है जिसने हकीकत टीवी जैसा चैनल हमें दिया है। ये वही यूट्यूब है जिसने वीडियो वाली सरकार जैसा चैनल हमें दिया है बिलाल मुनीर का। ये वही यूट्यूब है जिसने टॉप फॉर यू जैसा बिलाल चौधरी का चैनल हमें दिया है। ये वही यूट्यूब है जिसने जनाब तैमूर परदेसी जैसा यूट्यूबर हमें दिया है। ये वही यूट्यूब है जिसने तनवीर असगर जैसा, टेक्निकल तनवीर असगर जैसा चैनल हमें दिया है। ये मैंने बहुत थोड़ी सी एग्जांपल्स दिए हैं। ये वही यूट्यूब है जिसने हमें पाक व्हील्स जैसा जनाब चैनल दिया है और सुनील सरफराज मंच जैसा एक माहिर गाड़ियों का एक्सपर्ट हमें दिया है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने क्या झंडे गाड़े हैं पिछले 4-5 सालों में। जितनी मैं तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। मैं तो अपने आप को किसी जगह रेट ही नहीं करता। मैं तो बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ और मेरी रोज़ी रोटी ये है भी नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पर नुकसानात बताना चाहता हूँ कि और मैं सुप्रीम कोर्ट को और जो हमारे जजेस हैं उनको बहुत रिस्पेक्टफुल वे में ये बात बराबर करवाना चाहता हूँ कि सर, वो लोग आपको नहीं बता सके कि यूट्यूब पे जो कुछ लोग काम कर रहे हैं गलत, उनको हम किस तरह से बैन कर सकते हैं। और यूट्यूब अगर हम बैन कर देते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान होंगे वो मैं ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। उन पे ज़रूर काइंडली ज़रा गौर कीजिएगा और उसको देखिएगा कि ये अगर हम यूट्यूब को बैन करते हैं तो हम किस तरफ जाने वाले हैं। तो फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम ऑलरेडी
4 से 5 साल यूट्यूब को बैन रख के ना तकरीबन 10 साल अबाउट डेकेड हम लोग पीछे हैं हमारे पड़ोसी ममालिक से। अगर हम इंडिया की ही बात देखें तो जनाब इंडिया जो है वो 190 अरब डॉलर सालाना आईटी इंडस्ट्री से कमाता है, जबकि अगर हम पाकिस्तान के कर्ज़ों की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 110 अरब डॉलर है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम आईटी सेक्टर में और इस यूट्यूब और सोशल मीडिया इंडस्ट्री में अगर हम फ्लरिश करते हैं तो हम लोग कितना आगे जा सकते हैं। देन यूट्यूब ने जनाब इस साल तकरीबन 400 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान लेके आने हैं, क्योंकि जो हम लोग काम कर रहे हैं तमाम यूट्यूबर्स वो तकरीबन 400 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान लेके आएगा। और ये जो 400 मिलियन डॉलर्स हैं मैं आसान अल्फाज में समझा दूँ, तकरीबन 67 अरब रुपए बनते हैं, तकरीबन 67 बिलियन रुपीस पाकिस्तान के बनते हैं। तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट है। और फिर मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर बुरा कंटेंट भी बहुत है, बट बहुत से कंट्रीज़ ने उसको टैकल किया है और हम लोग भी इसको टैकल करवा सकते हैं। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं ई कॉमर्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ई कॉमर्स मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं। ई कॉमर्स को फॉलो करते हुए सारी ज़िंदगी मुझे हो गई है। ई कॉमर्स को सपोर्ट करते हुए सारी ज़िंदगी हो गई है। मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ई कॉमर्स को फ्लरिश करने दें। जो लोग बुरा काम करें उनको बैन करें, उनको सजाएं दें, बट ई कॉमर्स को बैन ना करें। देखें आए दिन पबजी बैन, जनाब टिकटॉक को लास्ट वार्निंग वो भी बैन, ठीक है। उसके बाद बीगो लाइव वो भी बैन। इसके बाद अगर अब यूट्यूब की बारी आ जाती है तो मैं एक बात सर आप लोगों को बता दूं, जितने भी हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, कि जिन लोगों ने घटिया काम करना है ना वो नहीं रुकेंगे सर। उन लोगों को पकड़कर सजा दें, क्योंकि अगर हम YouTube बैन करते ना, एक तो पाकिस्तान के लाखों लोग जो हैं वो बेरोज़गार और हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सरकार जो है वो नौकरी देने के लिए तैयार ही नहीं है। सरकारी नौकरी मुझे बता दें कौन सी आती है। ये तो वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपनी मदद आपके तहत खुद कमा रहे हैं, तो हम लोग उनको बेरोज़गार कर देंगे। सबसे पहली तो बात ये है। देन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो घटिया लोग जो घटिया काम करते हैं वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो इनको यूट्यूब पर अगर वीडियो अपलोड करने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो डेली मोशन भी एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी वीडियोस अपलोड होती हैं और वो वहाँ पर काम शुरू कर देंगे। फिर अगर हम क्या डेली मोशन को भी बैन करेंगे, देन जब वो लोग अगर डेली मोशन भी हम फॉर एग्जांपल बैन कर देते हैं, टिकटॉक पे काम करेंगे, मे बी अगर हम टिकटॉक भी बैन कर दें, अच्छा उसके बाद क्या होगा, वीडियोस बनकर फेसबुक पे अपलोड होंगी, देन फिर हम शायद फेसबुक भी बैन कर देंगे। फिर अगर वहाँ भी बैन हो जाता है फिर ये लोग इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे। फिर क्या अगर हम इंस्टाग्राम को भी बैन करेंगे, अच्छा इंस्टाग्राम को भी बैन कर देते हैं, उसके बाद ये वीडियोस के जो क्लिप्स हैं ये बनकर जनाब व्हाट्सएप पर चलेंगे। क्या हम व्हाट्सएप को भी बैन करेंगे? हम किस किस चीज़ को बैन करेंगे? फिर नुकसान किस किस का होगा? आप ज़रा मेरी बात गौर से सुने तमाम पाकिस्तानी और हमारे इज़्ज़त माफ़ जज साहिबानी। नुकसान किसका होगा? हमारी जो इस वक्त टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को बता दूं सिर्फ यूट्यूब पे चल रही है। फेसबुक का और व्हाट्सएप के ऑलमोस्ट पैकेजेस फ्री हैं और फेसबुक को अब कोई ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं। लोग देखते हैं तो या तो वो टिकटॉक की वजह से पैकेजेस चल रहे हैं या फिर यूट्यूब की वजह से चल रहे हैं। अगर हम टिकटॉक को भी एक फॉर्मुलाइज नहीं करते, उसको एक स्ट्रीमलाइन नहीं करते, उसको भी बैन कर देते हैं, यूट्यूब को भी हम बैन कर देते हैं, तो आपकी ये जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपके टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का भट्टा ऐसा बैठेगा कि आप फिर अगले 20 साल भी कोशिश करते रहें कि ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ दोबारा उठने वाली नहीं है। ये लोग तमाम पाकिस्तान से सामान समेटेंगे और चले जाएंगे। फिर हम लोग जो हैं वो पत्थरों के ज़माने में वापस जाएंगे। पत्थर के ज़माने में कैसे जाएंगे सर? मोबाइल फ़ोन भी लोग ख़रीदना बंद कर देंगे, क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन किस लिए परचेज़ करते हैं कि नए से नए मोबाइल फ़ोन आए, 3G आए, 4G आए, हम तो 5G टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। 5G कौन यूज़ करेगा जब यूट्यूब नहीं होगी, टिकटॉक नहीं होगी? तो क्या लोग फेसबुक पे तस्वीरें देखने के लिए 5G को यूज़ करेंगे? कोई यूज़ नहीं करेगा। देन मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो आपका PTCL का ब्रॉडबैंड जो चल रहा है वो भी टिकटॉक और यूट्यूब की वजह से चल रहा है। आप इसको बैन करेंगे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लोग कटवा के बाहर फेंकेंगे। और फिर ये जो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है वो उनके कॉल पे और मैसेज पे कितना गुजारा हो जाएगा? इतने हज़ारों लाखों एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और जो उनकी डिवाइसेस हैं, ये जो 3G और 4G डिवाइसेस जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो हैं वो सेल कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो वीडियो का जो मीडिया है उसको देखने के लिए लोग परचेज़ करते हैं। जब वो ही नहीं चलेंगी, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, कौन देखेगा सर? कौन लोग ये परचेज़ करेंगे? लोग डिवाइसेस उठा के बाहर फेंकेंगे या कंपनियों को वापस कर देंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ऐप्स को बैन करके हम अपने मुल्क का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान करेंगे। ना सिर्फ हम अरबों रुपए का नुकसान करेंगे, ऑलरेडी हमारे मुल्क में बिज़नेस है नहीं,
लोग जो हैं नौकरियां मिल नहीं रही, और हमने ज़हनी गुलाम लोगों को वैसे बनाया हुआ कि नौकरी ढूंढो नौकरी ढूंढो। नौकरी है नहीं तो नौकरी ढूंढेंगे कहाँ से? उसके बाद जब यूट्यूब भी बैन हो जाएगी, टिकटॉक भी बैन हो जाएगी, तो लोग जो यहाँ से कमा रहे हैं तो वो क्या करेंगे? उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग क्या करेंगे? ये जितना आईटी का सामान पाकिस्तान में आता है, ठीक है, कैमरे आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, लोग कोई परचेज़ करने वाले, किसी को ज़रूरत नहीं है एचडी मोबाइल फ़ोन्स की, बेहतर कैमरों की। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से बना रहा हूँ। जब मुझे वीडियो ही नहीं बनानी तो मैं तो नोकिया 3310 भी रख लूँगा अपने पास। मुझे क्या ज़रूरत है उस मोबाइल फ़ोन को, इतने महंगे मोबाइल फ़ोन को रख कर? कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ई कॉमर्स को फ्लरिश करने दें। जो लोग घटिया काम कर रहे हैं, घटिया बातें करते हैं, उनको बैन करें, उनको सजाएं दें। सिर्फ चंद लोगों की वजह से हम इतने बड़े मीडियम को, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को बैन नहीं कर सकते। ऑलरेडी हम अपने हमसाये ममालिक, मैं उनको बुरा नहीं कहना चाहता, वो भी मेहनत कर रहे हैं। इंडिया से हम लोग ऑलरेडी तकरीबन 10 साल पीछे हैं। वो हमसे 10 साल पहले यूट्यूब पर आ गए थे, हम लोग 10 साल बाद यूट्यूब पर आए हैं, और अभी हम लोग काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई हैं। मे भी ये कोई इंटरनेशनल साजिश हो ताकि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और पाकिस्तानी टिकटॉकर्स जो हैं वो फ्लरिश ना कर सकें। इन तमाम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। अगर इन लोगों को नहीं पता जो जवाब देने जाते हैं अदालत में, तो इन लोगों को, तमाम यूट्यूबर्स को बुला लेना चाहिए, उनसे गाइडलाइन ले लें कि सर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम लोग क्या यूट्यूब के बगैर इस वक्त सर्वाइव कर सकते हैं। दुनिया के तकरीबन हर प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो हमारे इस यूट्यूब पर हमें अवेलेबल है। मैं बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स जो हमें बाहर के लोग जो हैं वो उल्लू बना रहे होते हैं, हम अपने यूट्यूब पर देखकर हम उन प्रॉब्लम्स का खुद ही सोल्यूशन निकाल लेते हैं। गाइड करें कि ये चंद लोग हैं जो इसको ख़राब कर रहे हैं, ये पूरा मीडियम ऐसा नहीं है, और हमें इस मीडियम को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ई कॉमर्स को फ्लरिश करने दें, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। आई होप कि आप लोग मेरी इस बात पे ज़रूर बहुत गौर से इसको अपने माइंड में रखेंगे और इसका फ़ैसला लेते वक्त ज़रूर कुछ सोचेंगे। अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।